साथ संग जी बड़े प्यार से कहना धनंकार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सॉन्ग पर। साथ संग जी आज आप सभी संत महात्माओं से एक सुंदर सी साखी शेयर करने जा रहा हूँ। साथ संगत अगर अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ संगत अगर हमारे घर में कोई संत महात्मा कोई मेहमान आता है तो साथ संगत अतिथि देवो भव वाला जो भाव होता है कि जो हमारे घर पे आया वो परमात्मा का रूप है, उसे परमात्मा का अंश समझकर अगर हम उसका आदर सत्कार करते हैं तो साथ संगत तुलसी जी ने कहा है कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो साथ संगत पता नहीं इस प्रभु हमारे किस रूप में आकर हमें दर्शन देना चाहते हैं या हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो इसी प्रकार एक कहानी है कि एक बार एक गांव में एक पंडित जी और उनकी पत्नी अपने घर में रहा करते थे और साथ उनका जो गुजारा है वो सिर्फ गांव में मांग कर ही चलता था, यानी कि वो मांग कर लाते थे तभी उनके घर पर खाना बनता था और वो भोजन करते थे। परंतु साथ संगत कई बार तो ऐसा भी हो जाता था कि उन्हें इतना पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था कि वे पूरा दिन तीनों समय खाना बना पाएं, तो वो भूखे ही सो जाया करते थे। परंतु वो हमेशा प्रभु का शुक्र अदा करते थे। एक दिन परमात्मा ने सोचा कि ये पंडित रोज गांव से मांगता है, क्या इसके मन में कोई ऐसा भाव भी है कि ये किसी को खिला भी सकता है। तो भगवान ने एक ऋषि का रूप धारण किया और उसके गेट पर सुबह सुबह जाकर दस्तक दी, यानी कि उसके गेट पर पहुंच गए। जैसे ही वो भिक्षा लेने के लिए गेट से निकलने लगा तो देखा कि बाहर दरवाजे पर एक ऋषि एक महात्मा आए हैं। तो उन्होंने उनको बड़े प्यार से सत्कार से अंदर बुलाया और आसन पर बिठाया। तो वो महात्मा कहने लगे कि पंडित जी मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आज का नाश्ता पानी आपके ही यहाँ कर लेता हूँ। पंडित जी ने बड़े खुशी होकर कहा, खुशी भाव से कहा कि ठीक है, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने ऐसा सोचा, मुझ गरीब के घर आपने अपने चरण डाले। तो वो अंदर जाकर अपनी पत्नी से बात करने लगा कि महात्मा जी को खाना खिलाना पड़ेगा, अपने घर में क्या पड़ा है। तो जो उनकी पत्नी थी वो कहने लगी कि घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, आप जा ही तो रहे थे मांगने के लिए। उन्होंने कहा कि अब कैसे करें, महात्मा को तो हम भूखा नहीं भेज सकते। आप देखो कोई आपका गहना पड़ा हो उसको बेचकर मैं कुछ आटा चावल दाल और सामान खाने का लाऊं। परंतु साथ उनकी पंडित जी की पत्नी ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो इस समय कोई भी गहना नहीं है जो आप बेच सको और इन महात्मा की सेवा कर सको। उन्होंने फिर पंडित जी को सहारा देते हुए सांत्वना देते हुए कहा कि परंतु कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ये कह करके वो अंदर गई और अपने पीछे के बाल काट करके पंडित जी के हाथ में लाकर दे दिए और कहने लगी कि ले जाओ इन्हें और बाजार में बेच दो, जितने पैसे मिले उन्हें की सब्जी और आटा चावल जो भी मिले ले आना। शासन पंडित जी ने ऐसा ही किया, कुछ सब्जी और आटा वगैरह लेकर घर पर पहुंचा और पंडित जी की पत्नी ने खाना बनाया उन महात्मा के लिए, उन ऋषि के लिए। वो खाना खाकर बड़े ही खुश हुए और कहने लगे कि खाना खाने में मुझे देर हो गई है, अब तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है, मेरा मन है कि मैं आज यहीं पर ही आराम कर लूं, बाहर किसी पेड़ के नीचे मेरे को आराम करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं महाराज, आप किसी पेड़ के नीचे आराम क्यों करोगे, ये अपना ही घर समझो और आप आराम से यहाँ पर रेस्ट करो, आराम करो। अब साथ संगत उन महात्मा ने ऐसा ही किया, वहीं पर आराम से लेट गए।
जैसे ही शाम होने लगी तो पंडित जी फिर खाने की चिंता करने लगे कि अब खाना कैसे बनेगा, शाम का खाना कैसे बनाएंगे। पंडित जी ने अपनी वाइफ से फिर से बात की और कहने लगे कि अब हम क्या करेंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। कह करके उसने अपने सारे बाल सिर से उतारे और पंडित जी को थमा दिए और कहने लगी कि जल्दी से जाओ और शाम होने से पहले पहले इन्हें बेच आओ, और ताकि हम समय से खाना बना सकें और इन महात्मा जी को खाना खिला सकें। शासक उन्हें ये पता नहीं था कि भगवान स्वयं उनके घर आए हुए हैं। अब साथ संगत उन्होंने जैसे ही पंडित जी ने पहले किया था वैसे ही किया, उन बालों को बेच करके खाना ले आए, सब्जी आटा वगैरह सब, और पंडितानी ने उनके लिए दोबारा फिर से महात्मा के लिए खाना बना दिया। खाना खा करके महात्मा बड़े खुश हुए तो पंडित जी उनके चरणों की तरफ बैठ गए और उनके चरण दबाने लगे। तो महात्मा जी कहने लगे कि मैं सोच रहा हूँ कि अब अंधेरा होता जा रहा है, मैं अब कहाँ जाऊँगा पैदल। मैं सोच रहा हूँ कि आज रात आपके पास ही रुक जाऊँ। ये बात सुनकर पंडित जी कहने लगा कि ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप संत महात्मा आज हमारे घर पर रुकेंगे। तो ठीक है, आप सो जाइए। ये कह करके पंडित जी नीचे आसन लगाकर सो गए और उनकी पत्नी भी सो गई, परंतु उनको ऊपर चारपाई पर सुलाया। महात्मा जी ने देखा अब तो दोनों सो चुके हैं। भगवान को तरस आया कि ये कैसे मेरे भगत हैं, कितना इनमें करुणा भरी हुई है, कितनी दया भरी हुई है, और ये मेहमान को किस तरह भगवान की तरह पूजते हैं। बेचारी पंडितानी ने अपने सारे सिर के बाल ही बेच दिए मुझे खाना खिलाने के लिए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके बाल वापस वैसे के वैसे आ गए, उग गए, और साथ संगत उन्होंने उनके घर में धन धान्य सब कुछ भरपूर कर दिया और वहां से चुपचाप चले गए। पंडित जी सुबह 4 बजे उठे, जब देखा कि घर में इतनी दौलत, सारा घर की शक्ल बदली हुई, फटाफट अपनी पत्नी को उठाया तो देखा तो उनके सिर पर बाल आए हुए। रोने लगा, कहने लगा कि भगवान मेरे घर आए थे और मैं उनसे अच्छे से बात भी नहीं कर पाया, खाने की चिंता में लगा रहा, मैं उनकी सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाया हूँ। परंतु शासन उसी समय भगवान ने उसे आकाशवाणी करके कहा कि पंडित जी तुम ऐसा मत सोचो, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी जो आदर सत्कार की भावना है उससे बहुत खुश हुआ हूँ और मैंने तुम्हें ये सब कुछ प्रदान कर दिया है, तुम बड़े आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। साथ संगत ये सब सुनकर पंडितानी और पंडित जी दोनों के आंखों में से आंसू बहने लगे और वो प्रभु का शुक्र अदा करने लगे। तो आओ साथ संगत आज के समय में भी अगर कोई संत महात्मा, कोई गरीब ऐसा हमारे नज़र में आता है या हमारे पास आता है तो हम साथ संगत उनसे बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा व्यवहार करके उनको हर प्रकार से सेवा प्रदान करें। शासन हम ये समझ लें कि हम प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं, उस इंसान की नहीं। तो साथ संगत फिर जो हमारे भारत में जो माना जाता था, जो हमारे पूर्वज मानते थे अतिथि देवो भव, उस भाव को हम लेकर चलें। शासन सतगुरु जिस प्रकार सिखाते हैं कि पहले दूसरे के मुंह में निवाला डाल करके फिर अपने मुंह में निवाला डालना है, फिर खुद खाना है, तो ऐसे भावों से हम शासन जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सतगुरु का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। शासन जी बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद।